हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आंग्ल मराठा युद्ध को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 एडी एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 एडी में। तो इन युद्धों का क्या कारण था, इसके बाद कौन कौन से युद्ध हुए और कौन कौन सी संधियां अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परंतु उससे पूर्व हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। दरअसल जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत लिया था। इसके बाद उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों पर उनका अधिकार हो जाता है। और अगर मराठाओं की बात करें तो मराठाओं ने जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार होती है 1761 ईस्वी की। ठीक है। उसके बाद जो है माधवराव नए पेशवा बनते हैं और मराठा साम्राज्य को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और मराठा साम्राज्य का उत्थान फिर से होता है माधवराव के पेशवा बनने से। ठीक है। माधवराव एक योग्य व्यक्ति थे, परंतु दुर्भाग्यवश 1772 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं से जो है आंग्ल मराठा युद्ध का अब एक कारण बनेगा। दरअसल जब माधवराव की मृत्यु हो गई थी उसके बाद नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है, परंतु पेशवा बनना चाहता था रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव, जिसे राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करता है, एक दरबारी षड्यंत्र के थ्रू जो है नारायण राव की हत्या करवा देता है। इसे लगा कि अब ये पेशवा बनेगा, परंतु नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण राव, जिसे सवाई माधवराव भी कहा जाता है या फिर माधवराव द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है, उसे पेशवा बना दिया जाता है। और जो नाना फडणवीस थे वो एक 12 भाई समिति बनाते हैं, 12 लोगों की सदस्यों की एक समिति बनाते हैं ताकि मराठा साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि जो नए पेशवा थे सवाई माधवराव वो अल्पवयस्क थे। ठीक है। और अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ी साम्राज्य में ब्रिटिश संसद की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का नया गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है और वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है अब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो पहले अलग अलग काम किया करती थी, अब वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए जो है इस समिति को लाया गया था। तो देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो रघुनाथ राव ने जो है नारायण राव की हत्या कर दी। तो इसके बाद माधव नारायण राव पेशवा बनते हैं। तो रघुनाथ राव जो है होलकर्स के पास, सिंधियास के पास मदद के लिए जाता है, परंतु कोई इसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता है। तो ये सीधे चले जाता है अंग्रेजों के पास और यही कारण बनता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। तो आप देख सकते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण रघुनाथ राव को पेशवा न बनाए जाने के कारण अंग्रेज़ों की शरण में जाना। ये अंग्रेज़ों के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे पेशवा बनना है। और अंग्रेज़ इसी अवसर की तलाश में थे कि किस तरह से मराठा साम्राज्य को, क्योंकि उनको लग रहा था कि मराठा जो है हमारे साम्राज्य विस्तार की नीति में बाधा पैदा कर सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं। तो इन्हें जो है हटाने के लिए ये एक अवसर की तलाश में थे जो रघुनाथ राव ने उन्हें दिया। रघुनाथ राव के कारण उन्हें मिल गया। तो रघुनाथ राव को जो है ये अंग्रेजी के पास जाता है और अंग्रेज इसके साथ जो है सूरत की संधि कर लेते हैं 1775 ईस्वी में। एक ट्रीटी साइन होती है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है रघुनाथ राव को जो है 2500 सैनिक दिए जाएंगे और रघुनाथ राव जो है इसे बसीन, सालसेट और बॉम्बे के जो अन्य द्वीप थे, इनके अलावा जो है भड़ौच इत्यादि क्षेत्रों में से जहाँ से आय प्राप्त होती थी मराठों को, उनका कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को देना होगा। ये इस
संधि में कहा गया था, सूरत की संधि में, जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हो रही है। परंतु अब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है ये सब बात जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को पता नहीं थी। तो कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में इस संधि के थ्रू अरसा के मैदान में 2500 सैनिकों के साथ राघोबा और अंग्रेज अरसा के मैदान में आ जाते हैं युद्ध के लिए मराठाओं के साथ। तो जब ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलती है तो वो दोनों ओर से जो है युद्ध रोकने को कहते हैं दोनों से, और पूना दरबार में अपने एक व्यक्ति कर्नल ऑप्टन को भेजते हैं पुरंदर की संधि करने के लिए, ताकि सूरत की संधि को रद्द किया जा सके। तो सूरत की संधि होती है 1775 ईस्वी में युद्ध से पूर्व, और पुरंदर की संधि होती है 1776 ईस्वी में युद्ध के बीच में, यानी कि युद्ध को रोकने के लिए और इस पुरंदर सूरत की संधि को रद्द करने के लिए। तो अब इस पुरंदर की संधि में कहा गया कि बसी 9 साल से जो है ये मराठों को वापस मिल जाएंगे, और अब अंग्रेज जो है रघुनाथ राव के साथ किसी तरह की कोई ट्रीटी साइन नहीं करेंगे, इससे कोई मित्रता नहीं रखेंगे, कोई जो है इसका साथ नहीं देंगे आप, इस तरह की बात इसमें कही गई थी। और जो सवाई माधवराव हैं जो अल्पवयस्क हैं उनको पेशवा आप मानेंगे, ये अंग्रेजों से कहा गया था। तो ये पुरंदर की संधि हो गई है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए युद्ध समाप्त हो जाता है, परंतु अब जो नाना फडणवीस हैं वो फ्रांसीसियों के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करते हैं 1777 ईस्वी में, क्योंकि उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ कहीं ना कहीं जो है युद्ध की तैयारी कर सकते हैं, युद्ध कभी भी हो सकता है। तो वो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। फ्रांसीसियों को वो एक पोर्ट दे देते हैं, एक बंदरगाह देते हैं, पश्चिमी तट का बंदरगाह दे देते हैं, और बदले में जो है फ्रांसीसियों से सैनिक सहायता मांगते हैं और अपने सैनिकों को ट्रेन करने के लिए कहते हैं। तो ये बात हो गई है नाना फडणवीस और फ्रांसीसियों के बीच में। तो जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता लगता है तो वो कहते हैं कि वो इसे अपने मानहानि मानते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमसे तो कह रहे थे कि हम हमारे किसी शत्रु से आप कोई मित्रता नहीं रखेंगे, और यहाँ फ्रांसीसियों के साथ आप फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में शत्रु थे, तो ये एक रीजन बन जाता है युद्ध का। तो अब जो है महाजी शिंदे के नेतृत्व में तालेगांव के मैदान में युद्ध की घोषणा हो जाती है। भयंकर युद्ध होता है और अंग्रेज़ों की इसमें बुरी तरह से पराजय होती है और अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो अब मराठाओं की जीत हुई है तो उनकी तरफ से संधि होगी। संधि होती है बडगांव की संधि 1779 ईस्वी में 1779 में महादजी शिंदे के नेतृत्व में। इसमें कहा गया कि जितने भी आपने मराठों के क्षेत्र लिए हैं ये सब आप वापस कर देंगे, और रघुनाथ राव को के साथ अब आप कोई संधि नहीं करेंगे। इसको जो है बड़गांव की संधि में ये बात कही गई थी। तो जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स को पता लगता है कि मराठाओं ने उनके जीते हुए सारे क्षेत्र वापस ले लिए हैं तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है और 3 सेनाएं तैयार कर लेता है तुरंत। 3 सेनाओं के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहली कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में, कैप्टन पोफम के नेतृत्व में और जनरल कैमिक के नेतृत्व में। कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में इसने जो सेना भेजी थी उसने अहमदाबाद और बसीन पर कब्जा कर लिया। कैप्टन पोफम के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। और 1780 ईस्वी में जनरल कैमिक ने जो है महादजी शिंदे इनको ही हरा दिया सिपरी के युद्ध में 1781 ईस्वी में। तो जो महादजी शिंदे जिन्होंने तालेगांव की लड़ाई लड़ी थी मराठाओं के नेतृत्व में, दरअसल अंग्रेज जो है मराठों को और महादजी शिंदे को अलग करना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम आपको आपकी ट्रीटी वापस कर देंगे, आपके जितने भी एरिया हमने लिए हैं हम सब आपको वापस कर देंगे, और आप जो है इस बार एक मीडिएटर के तौर पे काम करेंगे। आप ना अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ेंगे ना मराठाओं की तरफ से, आप न्यूट्रल रहेंगे। तो अब जो है इसके बाद इन तीनों सेनाओं को भेजने के बाद अंग्रेज
ट्रीटी साइन करते हैं सालबाई की संधि। अब महादजी शिंदे जो है न्यूट्रल हो गए हैं, तो सालबाई की संधि होगी अब अंग्रेजों के द्वारा महादजी शिंदे के नेतृत्व में। ठीक है, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है। इस संधि के थ्रू जो है ये कहा जाता है कि रघुनाथ राव को हम पेंशन दे रहे हैं और अब जो है रघुनाथ राव जो है मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे, और आप जो है जितने भी क्षेत्र जो है 1776 के बाद के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेज मराठाओं को वापस दे देते हैं जीते हुए। और इसके अलावा जो है जो सालसेट था, बसीन तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया था, सालसेट भी अंग्रेजों के अधीन में हो जाता है। और अंग्रेजों ने ये भी कहा कि आप किसी भी यूरोपीय देशों के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। तो ये सब बात जो है अंग्रेजों मराठाओं को माननी पड़ती है और सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो चुका है। इसके बाद 20 वर्ष तक लगभग शांति बनी रहती है, परंतु इस 20 वर्षों में जो है 1784 ईस्वी में महादजी शिंदे की मृत्यु हो जाती है और 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। दरअसल इन दोनों को जो है मराठा साम्राज्य का ये एक पिलर की तरह काम कर रहे थे, तो इन दोनों की दो इम्पोर्टेंट लीडर्स की डेथ हो जाती है। तो अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण क्या बने। अब अगला पेशवा कौन बना 20 वर्ष के बाद? बाजीराव द्वितीय। ये राघोबा का पुत्र है। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। अब ये युद्ध इसलिए होता है क्योंकि मराठा संघ 5 भागों में बटा हुआ था। उसमें से जो है पूना में जो पेशवा था, इनके और होलकर्स के बीच में संघर्ष लड़ाइयाँ होती रहती थी, इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो होलकर्स में से यशवंत राव होलकर ने जो है पूना की जागीर पर कब्जा कर लिया और यहाँ पे जो है कब्जा कर लिया और विनायक राव को यहाँ का पेशवा बना दिया नया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अभी पेशवा बाजीराव जो है वो बसीन चला जाता है और अंग्रेज़ों से बसीन की संधि कर लेता है क्योंकि उसको पेशवा बनना था, पूना की जागीर उसके हाथ से निकल चुकी थी। तो अब पहले युद्ध में तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे वेलेजली को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है और ये सहायक संधि यानी कि सब्साइडरी अलायंस लेके आते हैं। इसमें ये कहा गया था कि अब मराठे जो है अपने राज्य में अपनी सेना को नहीं रख सकते हैं, इनको अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी और इनका खर्चा कौन देगी? भारतीय राजा। तो ये नियम बनाया था सहायक संधि में। तो बसीन की संधि हो जाती है 1802 ईस्वी में युद्ध से पूर्व। ठीक है, तो 6000 सैनिक सहायता मिली थी पेशवा बाजीराव द्वितीय को। परंतु अन्य जो मराठा संघ में अन्य लोग थे पेशवा के अलावा, वो इस संधि को नहीं मानते हैं। तो सिंधिया, भोसले और होलकर्स के द्वारा सिंधिया और भोसले के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। तो अब दोनों के साथ युद्ध होता है और अलग अलग संधि होती है। सबसे पहले सुरजी अंजनगांव की संधि होती है 1803 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया के साथ, और देवगांव की संधि होती है 1803 ईस्वी में भोसले के साथ, और राजघाट, इसे राजपुरा घाट भी कहा जाता है, ये संधि होती है 1805 ईस्वी में होलकर के साथ। तो इन संधियों में जो है अंग्रेजों के हाथ क्या क्या लगता है देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। जब सुरजी अंजनगांव की संधि होती है तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र गोहद जो एमपी में पड़ता है, इसके उत्तर की जो सारी भूमि है, इसके अलावा जयपुर, जोधपुर आदि क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। इसके बाद देवगांव की संधि में कटक का प्रांत, बालासोर और वर्धा नदी का पश्चिमी क्षेत्र ये अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, और राजपुरा घाट में जो है ये सब अंग्रेज़ों को मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। इसमें जो है मराठाओं को जो है काफ़ी हानि हुई, काफ़ी सारे क्षेत्र उनके अधिकार से चले गए, उनके हाथ से निकल गए और अंग्रेज़ों के अधिकार में चले गए।
तो ये बहुत ही अपमानजनक संधियाँ मराठों को लगती हैं। और इसके कारण जो है हम अगला देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारण। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के 12 वर्ष के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो ये क्यों होता है? देखो, पुनः दरबार में अंग्रेजी समर्थन प्राप्त गायकवाड़ के दूत की हत्या, जैसे कि मराठा संघ 5 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो है गायकवाड़ अंग्रेजों से पहले ही समझौता कर लेते हैं, तो अब वो इस युद्ध में रहेंगे ही नहीं। तो गायकवाड़ जो है किसी वित्त संबंधी समस्या के समाधान के लिए जो है डिस्कस करने के लिए पूना दरबार में अपने दूत को भेजते हैं। परंतु पेशवा का एक मंत्री होता है त्रयंबक जी, उन्होंने जो है गायकवाड़ के इस दूत की हत्या कर दी। अब चूँकि गायकवाड़ जो है अंग्रेजी समर्थन प्राप्त व्यक्ति था, तो ये अंग्रेज़ों को ठीक नहीं लगा और उन्होंने कहा कि आप त्रयंबक जी को हमारे हवाले करिए। तो पेशवा को उसे अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ता है, परंतु वो अंग्रेज़ों के बंदी गृह से भाग निकलता है। तो अंग्रेज़ जो है इसको भी पेशवा पर ही इसका इल्ज़ाम डाल देते हैं। और दूसरा रीजन था पिंडारियों का समर्थन करना। पिंडारी भी अंग्रेज़ों के शत्रु थे और उनको ये लग रहा था कि पिंडारी और ये आपस में मिले हुए हैं। तो अब अंग्रेज़ क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले ये पेशवा के मंत्री ने जो ये काम किया था, इसके कारण जो है पूना की संधि कर दी जाती है। अंग्रेज़ों को सिर्फ बहाना चाहिए था। तो पूना की संधि होती है जून 1817 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय उसमें पेशा होते हैं उनके साथ। और इसके बाद अब गायकवाड़ का जो है पेशवा से कहा जाता है कि अब गायकवाड़ को आपसे जो है आपको कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इनका जो है आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये गायकवाड़ जो है ये अब हमारी तरफ से काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने गायकवाड़ ने जो है, जैसे कि मैंने बताया था, पहले ही अंग्रेज़ी समर्थन प्राप्त हो गया था इनको। और इसके अलावा जो है अब पेशवा जो है फिर से और नाराज़ हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ग्वालियर के सिंधिया के साथ, भोंसले के साथ, और ये होलकर्स, बाद में होलकर्स भी आ जाते हैं, ये सब मिलके जो है अब अंग्रेज़ों के खिलाफ इनको लगने लगा था कि हमें मिलके युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ये युद्ध का प्लान करते हैं। परंतु कहीं से भी जो है सिंधियाज के थ्रू जो है सिंधियाज को ये देख लेते हैं अंग्रेज कि ये लोग ट्रीटी साइन कर रहे हैं आपस में और युद्ध का कुछ प्लान कर रहे हैं, उनको डाउट होता है। तो अब जैसे कि बसिन की संधि में डिसाइड किया गया था कि अब सारे लोगों को अपनी सेना नहीं रख सकते हैं, सब जगह अंग्रेजी रेजिडेंट रखे गए थे, चाहे वो ग्वालियर में हो, चाहे पूना में हो, चाहे भोंसले के यहाँ हो, सब जगह पे, ठीक है। तो पेशवा के पास जो रेजिडेंट थे वहाँ पे, तो ये पेशवा उनके साथ जो है इनकी झड़प हो जाती है। तो पेशवा के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हो जाता है, जिसे किरकी यानी कि खड़की का युद्ध भी कहा जाता है। ये होता है नवंबर 1817 ईस्वी में पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें पेशवा की हार होती है और ये पेशवा जो है दक्षिण की ओर भाग जाता है। अब जब ग्वालियर के सिंधिया से पकड़े जाते हैं कि आप जो है युद्ध का प्लान कर रहे हैं, तो ग्वालियर की संधि कर दी जाती है नवंबर 1817 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया के साथ। तो इसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। तो पहले किरकी का युद्ध होता है पेशवा के साथ, इसके बाद सीताबल्डी का युद्ध होता है भोंसले और अंग्रेज़ों के साथ 1817 ईस्वी में। इसके बाद महितपुर का युद्ध होता है और मंदसौर की संधि होती है। उस समय कौन होते हैं? मल्हारराव होलकर सेकंड। तो जनवरी 1818 ईस्वी में, दिसंबर में युद्ध समाप्त होता है और जनवरी में जो है ट्रीटी साइन होती है। तो किरकी का युद्ध हुआ था पेशवा के साथ, सीताबल्डी का युद्ध हुआ था भोंसले के साथ, अब ग्वालियर की सब संधि हो चुकी है सिंधिया के साथ। और संधि के थ्रू ये कहा जाता है सिंधिया से कि आप पिंडारियों के खिलाफ जो है हमारी हेल्प करेंगे। तो अब इसको जो है अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ना पड़ जाता है। तो इसके साथ
इसके अलावा जो है पेशवा, भोंसले और होलकर्स के साथ युद्ध होते हैं 3। युद्धों के नाम हैं और मंदसौर की संधि होती है। पेशवा के साथ किरकी का युद्ध और सीताबल्डी का युद्ध भोंसले के साथ, और महिदपुर का युद्ध होलकर्स के साथ, और मंदसौर की संधि। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे पहले बता चुकी हूँ, ये जो प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के बाद जो है ये बड़गांव के युद्ध के बाद इस 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड में जो है ये संधियाँ होती हैं, और ये थर्ड में जो है युद्धों के नाम हैं, और यहाँ पे संधियाँ हैं। तो ये पूरा आंग्लो मराठा युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है और समझा भी दिया है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जो है 2-3 बार पढ़िए, इसके रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।